चलिए स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊं और जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर इज़ 313। फाइंड द नंबर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम लोग मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज x और उसका कॉन्सेक्यूटिव क्या होगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। सेकंड नंबर ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इनके स्क्वायर का सम क्या है आपका, ये है। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का इसका स्क्वायर उनका सम जो है ये आपका है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस x + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपका क्या है 313 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 313। सो ये क्या हो जाएगा आपका 2x², 2x और ये प्लस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा 312। ओके, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अब इसको इधर ले आएंगे। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 2x², 2x इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका 156 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² 13 माइनस 12 2x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन, ये हो जाएगा x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 0। सो x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, x + 13 हो जाएगा, यहाँ से हमने 12 कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा x + 13 इक्वल टू 0। सो ये x + 13 कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम लोग ले लेंगे। तो x + 13 x - 12 नाउ
x plus 13 equal to 0 and x minus 12 is equal to 0. सो x की वैल्यू हो गई माइनस का 13 और x की वैल्यू हो गई आपकी 12. तो ये माइनस में है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे. सो फर्स्ट नंबर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर इज 12. सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, ट्वेल्व प्लस 1 दैट इज 13. आपका आंसर. नोट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 3 consecutive positive numbers such that the sum of the square of the first and the product of other two is 154. What are integers? चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये हैं आपके, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर x हो जाएगा. सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा. x प्लस 1 हो जाएगा. थर्ड हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा. अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ. तो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले को हम स्क्वायर लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस और दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 क्या है 154 है, तो दैट इज़ 154. नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे 2x, इसको करेंगे x प्लस 2 154. सो दैट इज 2x स्क्वायर, दैट इज 3x. इसको इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 152. इसको इधर ले आएंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x 152 इज इक्वल टू 0. तो इसके जो फैक्टर करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 16x. आप लोग फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा कैसे होता है फैक्टराइजेशन, मैं बता दूंगा. सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 19 और यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो 2x प्लस 19 इज इक्वल टू 0. ये आपको कॉमन मिलना है, इसको ले लेंगे
तो 2x प्लस 19 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो 2x प्लस 19 is equal to 0, x minus 8 is equal to 0. So x is equal to minus 19 by 2 and x equal to 8. ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे. तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका, हम इसको ले लेंगे x को, इसको 8 को, फर्स्ट नंबर आपका 8. सेकंड नंबर क्या आएगा आपका, एट प्लस 1 9. थर्ड नंबर 8 प्लस 2, that is 10. Answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 13. Had she got 2 more marks in maths and 3 marks less in 6, the product of their marks would be been 210. Find her marks in 2 subjects. So चलिए करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो लेट मार्क्स इन मैथ्स x मान लेते हैं. अब इंग्लिश और मैथ के मार्क्स का सम क्या है, 30 है, दिया है. तो इंग्लिश का मार्क्स क्या होगा, मार्क्स इन इंग्लिश ये हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा. ओके. अब आफ्टर दैट कुछ क्या कह रहा है कि उसको 2 मार्क्स और मिल जाते हैं, ठीक है. If she got 2 marks, 2 more marks, in मैथ्स में 2 मार्क्स और पाती है वो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा. ओके. और इफ शी गॉट 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश, नॉट इंग्लिश, इट इज़ इंग्लिश, तो इसमें करेंगे 30 माइनस x माइनस 3, सो डैट इज 27 माइनस x. ओके. अब क्या कह रहा है, नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तो ये मार्क्स और ये मार्क्स, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है. तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एंड 27 माइनस x इज इक्वल टू 210. ओके. नाउ इनको सब मल्टीप्लाई करते तो 27x माइनस x स्क्वायर, दैट इज, इसको करेंगे 54, that is minus 210. सो माइनस एक्स स्क्वायर, इससे 27 में 2 जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 25
एक्स और इसको इधर फेंक देंगे तो 156 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबको इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 ये हो गया। अब इसके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। So here we will get common x, that is minus, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 13 ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। Now x minus 12 is a common, so x minus 12 x minus 13 is equal to 0. So here x has two values, that is 12 and 13. Okay, now if x is equal to 12, if x is equal to 10, then ये मार्क्स किसमें आपके, मार्क्स इन मैथ्स में हमने माना था ना। सो मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 30 में 30 माइनस 12 दैट इज 18 मार्क्स होंगे। ओके, इफ x is 13, marks in maths, सो मार्क्स क्या हो जाएंगे इंग्लिश में 17 हो जाएंगे, 13 माइनस 13 marks in English. Oh, note down, this is important concept. Note down. Today's last question. In a right angle triangle, the side of containing right angles are x plus 1 and 3x. If the area of triangle is इतना square unit, find the length of the hypotenuse. ठीक है, देखिए एक आपका ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, इसको मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये साइड आपकी मान लेते हैं हम x प्लस 1 है, और ये साइड मान लेते हैं हम 3x। ठीक है, सो एरिया दिया आपको, डेल्टा इज गिवन व्हाट, दैट इज 30 यूनिट स्क्वायर। दैट इज गिवन। और क्या कह रहा है, इनकी साइड क्या है, हमने x प्लस 1 है, ठीक है,
तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और एरिया इन्होंने दे दिया है क्या, 30 दिया है इन्होंने। बेस हमने क्या माना है, ये 3x माना है, और हाइट हमने क्या मानी है, x+1। चलिए सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा आपका 60, और इसको करेंगे 3x² प्लस 3x हो जाएगा। तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 20 = x² प्लस x। सो हम 20 को उधर ले आएंगे, सो x² प्लस x माइनस 20 = 0। सो इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x² 0। यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, x+0। तो x+5 x - 4, सो x = -5 and 4। देखिए x की वैल्यू -5 आई है, तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। सो हाइट क्या आ जाएगी आपकी, 4 × नहीं, हाइट 4 + 1 दैट इज 5, और बेस इज 4 × 3। ठीक, अब हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, h = रूट टाइम्स हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही तो होता है बच्चों। हाइट आपकी कितनी निकाली हमने, 5, बेस कितना निकला आपका, 12। सो ये हो गया आपका 25, ये 140, तो √169। सो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया, 13 यूनिट्स। तो बच्चों आज हमने आपको 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकूँ। थैंक यू। चलिए बच्चों, आज हम लोग और नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 12 into 2 parts such that the sum of their square is 74। ओके,
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट हम मानते हैं ए मानते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज क्या हो जाएगा? 12 माइनस ए। सेकंड पार्ट क्या होगा? 12 माइनस ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें? द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 74, ठीक है। तो अकॉर्डिंग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनके सम का, इनके स्क्वायर का सम जो होता है वो 74 होता है। तो स्क्वायर हमने कर दिया, एक स्क्वायर ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? 12 माइनस ए का स्क्वायर इज 74। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो डेट इज़ ए स्क्वायर, इसमें खोलेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस 24a इज इक्वल टू 74। ओके, नाउ ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज 2a स्क्वायर माइनस 24a। इसको इधर भेज देंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 17 आ जाएगा, ठीक, माइनस का 17 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको ले आएंगे इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस 70। इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस 24a माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो a स्क्वायर 12a एंड डेट इज 35 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसको 35 को ऐसा करेंगे माइनस का 12 है, तो 7, तो माइनस 7 प्लस 5 a प्लस 35 इज इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 5a प्लस 35 0। तो यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया, तो a माइनस 7, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए a माइनस 7 कॉमन है, इसको ले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 7 a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 7 and 2, ठीक। if a is equal to 7, ठीक, then second number is 12 minus a, that is 5। okay, if a is equal to 5, then 12 minus a equal to 7। This is your answer. Write down, this is a very important question. Now next question. A natural number
when increased by 2 equal 120 times its reciprocal, find the number। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट नंबर को मानेंगे, तो लिखेंगे लेट द नंबर इज ए। हम लोग मान लेते हैं कि नंबर आपका ए है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब इसमें हम 2 इंक्रीज करते हैं, तो हमने इसमें 2 इंक्रीज कर दिया, तो इक्वल टू 120 टाइम्स ऑफ इट्स, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब 1/a हो जाएगा। 120 टाइम्स मतलब इसको 120 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए क्या हो जाएगा, a + 2 इज इक्वल टू 120 ए। सो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो जाएगा a² + 2a इक्वल टू 120। सो a² + 2a - 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा a² + 12 - 10 a - 120 इज इक्वल टू 0। सो a² + 12a - 10a - 120 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, तो a + 12 हो जाएगा, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया 10, तो ये हो जाएगा a + 12 इज इक्वल टू 0। सो a + 12 कॉमन हो जाएगा, सो हो जाएगा a + 12 a - 10 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू -12 and a equal to 10 आएगा, but here -12 is not a natural number, so here -12 is not a natural number. So answer is 10. Okay, write down, this is a very important question. Now discuss second question. Next question, the denominator of a fraction is 1 more than twice of the number if the sum of fraction and its reciprocal is 29/10. Find the fraction. Let's solve this question. Let numerator ए, डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, इज 1 more than twice of the number, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा 2a प्लस 1। अब फ्रैक्शन देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, a अपॉन 2a प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब ये फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल, इस फ्रैक्शन का और रेसिप्रोकल को जब हम सम करते हैं तो रिज़ल्ट आपको ये मिलता है। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, ये हो गया। और इसके रेसिप्रोकल को जो हम ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट हमको ये मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 2a प्लस 1 प्लस, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2a प्लस 1 अपॉन a। इनका सम कितना है, 29/10। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको फैक्टर हो जाएगा a 2a प्लस 1, इससे इसको डिवाइड किया, a स्क्वायर हो गया, इससे इसको किया तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर 29/10। चलिए इसका फैक्टर खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4a हो जाएगा प्लस 1 इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको करेंगे 29 इंटू 2a स्क्वायर प्लस a, ये हो जाएगा आपका क्या, 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 40a हो जाएगा प्लस 10, इसको करेंगे तो 58a स्क्वायर प्लस 29a। ठीक है, तो सबको हम इधर भेज देंगे, तो 58a स्क्वायर माइनस 50a स्क्वायर प्लस 40a है बेटा, ठीक है, 40a माइनस 29a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 8a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, इसको जो हम इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस में, तो माइनस 11a और ये 10 भी ले जा रहे हैं तो इधर माइनस हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, ठीक है, ठीक, और इसको तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 16a प्लस 5a माइनस 10 इक्वल टू 0।
सो 8 ए कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये हो जाएगा a माइनस 2, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5, a माइनस 2 0, सो a माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2 8a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकता, सो a इज 2। ये हो गया। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या था आपका a अपॉन 2a प्लस 1, सो 2 डेट इज 2 बाई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इट 18 when 63 is subtracted from the number the digits interchange their places, find the number। ठीक है, मान लेते हैं लेट द नंबर ही को हम लोग मान लेते हैं। नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई होता है। नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई होता है। और इनके प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या दिया है, x इंटू वाई। ये कितना दे दिया है, 18 दे दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो ये नंबर हो गया, इसमें से हम 63 नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करते, तो लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर में हम लोग 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नंबर आपका क्या हो गया 10x प्लस वाई, इसमें हम 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज हो जाता है देयर प्लेसेस, तो क्या हो जाएगा x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, तो हो जाएगा 10y प्लस x हो जाता है। ओके, चलिए अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10y माइनस x इक्वल टू 63। ओके, टेन में से एक एक्स गया, क्या हो गया 9x, और ये हो जाएगा 9y। इसको 9 से डिवाइड कर दिए, चलिए तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ से हम अगर हम y की वैल्यू निकालें यहाँ से, सो y इक्वल टू 18/x पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 18/x इक्वल टू 7, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 7x। तो इसको लिया इधर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0।
ठीक है, तो इसको करिए, इसको फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 18 ज़ीरो। यहाँ से हमने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 9, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया x माइनस 9 इंटू ज़ीरो, x माइनस 9 हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 x प्लस 2 0। तो देखो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ गई, x वैल्यू 9 आएगी और माइनस का 2 आएगा। तो माइनस 2 को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि द वैल्यू कैन बी नॉट बी इन नेगेटिव, ठीक है। सो x इक्वल टू 9, ठीक। सो y की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, 18 बाई एक्स, सो 18 बाई 9 डेट इज़ 2, y इज 2। नंबर निकालते हैं, सो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, 10 इंटू 9 प्लस 2 डेट इज़ 92। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और क्वेश्चन इसके सॉल्व कराऊंगा। इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर ऑन माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मोर देन द ट्वाइस of the shortest side if the third side is 22 meter less than the hypotenuse, the find the side of the triangle, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, मान लेते हैं let the shortest side is x, तो लिखेंगे let the shortest, सबसे शॉर्टेस्ट साइड है उसको मान लेते हैं x, तो शॉर्टेस्ट साइड x। अब क्या कह रहा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट, तो हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसके ट्वाइस, इस साइड के ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स और 6 मोर है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड हम हाइपोटेन्यूज में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 माइनस 2, सो डैट इज व्हाट, 2x प्लस 4। ओके, नाउ अब क्या होता है इन अ राइट ट्रायंगल, बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ऑफ सेकंड साइड क्या आ जाएगी आपकी, सेकंड साइड आपकी ये शॉर्टेस्ट एक्स स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, 2x प्लस 6, तो 2x प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 4 स्क्वायर। ओके, नाउ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x इंटू 6। ओके, नाउ x स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4। नाउ दिस इज कैंसिल आउट। ओके, दिस इज कैंसिल आउट। सो हम लोग क्या करेंगे, सबके टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा 36, दैट इज 24x इक्वल टू x स्क्वायर, now that is 16 and that is 2 to the 4 16x। ओके, नाउ सबको हम एक तरफ कर लेते हैं। सो 36 माइनस 16 हो जाएगा ये, प्लस 24 माइनस 16x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So that is 20, that is 8x और that is x square is equal to 0। सो हम लोग क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे आपके क्या, इसके फैक्टर करते हैं 2 2 जा 10। ओके, तो इसके क्या आएगा 2 और 10, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इज एन इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। सो x माइनस 10 प्लस यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 10 इज एन इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 हमने कॉमन ले लिया। So x minus 10 x plus, so here we have two values of x, that is x equal to minus 2 and 10। तो हम लोग -2 को नेगलेक्ट कर देंगे बच्चों, क्योंकि वैल्यू कभी नहीं माइनस में हो सकती है। इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव, नेवर इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव। ओके, so the shortest side is 10। okay, and hypotenuse two into 10 plus 6, that is 26। ओके, एंड थर्ड साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड इज 2 into 10 plus 4, that is 24। okay, this is meter, this is meter and this is meter। this is answer। note down।
नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इज सेइंग दैट अ पैसेंजर ट्रेन टेक 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर। If its speed is increased by 5 km per hour from its usual speed, find its usual speed। ठीक है, तो जो कहता है पूछता है जो, उसी को हम लोग मानते हैं हमेशा। तो मान लेंगे लेट यूजुअल स्पीड, लेट द यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड को हमने मान लिया ए। ओके, अब इंक्रीज होती है स्पीड कितने से, 5 से, तो उसमें हम इंक्रीज स्पीड लिखेंगे। इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड किससे इंक्रीज होती, 5 से, तो a + 5 हो जाएगी। ओके, और डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 300, तो डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। अब जो टाइम लेगा, टाइम यूजुअल स्पीड के लिए जो टाइम लगेगा कितना लिखेंगे, टाइम टेकन टाइम एट यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड में टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज 300 और स्पीड क्या है आपकी, ए है, तो 300/a हो जाएगा। अब इंक्रीज स्पीड पे जो टाइम लेगा क्या लिखेंगे, टेकन टाइम, ओके, एट इंक्रीज स्पीड। सो क्या हो जाएगा, 300/a + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रहा है, अ पैसेंजर ट्रेन टेक 2 hours लेस, ठीक है, फॉर अ जर्नी ऑफ इतना। ठीक है, तो हम लोग इंक्रीज वाली जो स्पीड है वो क्या होगी, हम जो आपकी यूजुअल स्पीड में अगर 2 ऐड करेंगे, ठीक है, 2 यूजुअल स्पीड में हम ऐड करेंगे तभी वो इंक्रीज स्पीड के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि लेस करता है ना टाइम, आपका 2 घंटा जो है लेस टाइम लेता है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300/a + 5 इज इन इक्वल टू, यूजुअल स्पीड में हम तो 2 ऐड करेंगे क्योंकि यूजुअल स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे लेट से चल रहा है ना, लेस चल रहा है, तो 2। ओके, नो सॉरी, +2 यहाँ होगा, +2 यहाँ होगा। ओके, सो इसको इधर ले आइए। सो क्या हो जाएगा, 300/a - 300/a + 5 इज इन इक्वल टू 2। अब हमने क्या किया, यहाँ से 300 कॉमन ले लिया,
1/a 1/a+5 इक्वल टू 2। ओके, चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, इसको इधर इसको इधर भेज देते हैं, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा a+5 - a × a+5 इज इक्वल टू 1/, ये होगा, यहाँ से a कैंसिल हो गया। सो क्या हो गया आपका, यहाँ देखिए 115 7 50 हुआ इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा a² + 5a। तो हम लोग इसको इधर भेज देंगे। सो a² + 5a - 7 50 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग चलिए फैक्टर करते हैं। तो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 30a - 25a - 750 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे। सो a + 30 और यहाँ पे हम 25 कॉमन ले लेंगे। सो a + 30 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू -30 एंड a इज 25। ओके, सो हम -30 को नेगलेक्ट कर देंगे तो यूजुअल स्पीड क्या आ जाएगी। सो यूजुअल स्पीड इज 25 km/h। दिस इज योर आंसर, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 km. If the speed of a slow train is 10 km/h less than that of the fast train, find the speed of the two trains। ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं, फास्ट जो ट्रेन है उसकी स्पीड मान लेते हैं x। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन x है, और जो स्लो ट्रेन है वो क्या होती है, 10 किलोमीटर लेस है, तो इसमें हम 10 घटा देंगे। तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, तो क्या हो जाएगा x - 10 हो जाएगा। ठीक, ओके। अच्छा, डिस्टेंस आपकी कितनी है, डिस्टेंस आपकी 600 है। डिस्टेंस आपकी 600 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब हम टाइम निकालते हैं किसके द्वारा, जो आपकी फास्ट ट्रेन है उसके द्वारा टाइम निकालेंगे, और जो स्लो ट्रेन है उसके द्वारा टाइम निकालेंगे। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और स्पीड होता है, तो डिस्टेंस और फास्ट की में क्या मिली स्पीड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब स्लो के द्वारा निकालेंगे तो लिखेंगे टाइम
taken by slow train 600 अपॉन x माइनस 10 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 300 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फास्ट ट्रेन है उसमें से हम स्लो ट्रेन के टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 आवर्स आएगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि ठीक है, तो लिखेंगे 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू कितने घंटे का? 3 घंटे का डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 600 कॉमन ले लेंगे। x माइनस 10 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। ओके, नाउ 600 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस एक्स प्लस 10 अपॉन एलसीएम ले लेंगे इसका, इसको भेजेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 200 आएगा, 1 अपॉन 200। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, so that is 2000 and that is x square minus 10x। इसको हम इधर ले आएंगे, so x square minus 10x minus 2000 is in equal to 0। so इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। सो x माने कॉमन ले लिया, x माइनस 50 और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 40 कॉमन ले लेंगे, सो हो जाएगा x माइनस 50 इज इन इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको x माइनस 50 कॉमन मिल रहा है, सो x माइनस 50 एंड x प्लस 40 इज इन इक्वल टू 0। सो हेयर वी हैव two values of x, that is 50 plus 50 and that is minus 40। so minus 40 को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, that is so हमको दोनों की स्पीड निकालनी थी ट्रेन की, तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन हमने इसको x माना था, so 50 स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इसमें 10 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, नोट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस। The larger tape takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can fill tank separately। ठीक है,
तो मान लेंगे लेट द टाइम टेकन बाय जो आपका लार्ज टैंक उस टेप है उसके द्वारा, लार्ज ये एल है, ठीक है, लार्ज टेप एक्स, और जो स्मॉल है वो क्या लेता है, 10 आवर्स लेस लेता है, तो उसमें 10 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर है इसमें स्मॉलर टेप, सो क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 आवर में कितना पोर्शन करेगा, तो लिखेंगे पोर्शन ऑफ द टैंक filled by the large tape, तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। इन आवर 1 आवर में, ठीक है। इसी तरह द पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टेप इन आवर तो क्या हो जाएगा 1/x + 10। यहाँ बेटा x + 10 होगा, ये ज़्यादा लेता ना तो ये होगा, ये थोड़ा गलती से लिख गया, x + 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों मिलके ये इस टैंक को फिल करने में कितना समय लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे तो हो जाएगा 1/x + 1/x + 10 हो जाएगा देखिए क्या होता है कि ये लोग जो सिंस ये जो टैप फिल करते हैं कितने 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पोर्शन, इसको मतलब जो टैंक है पूरा वो फिल कितने कम आवर में करते हैं, इतने में करते हैं। अब 1 आवर में कितना करेंगे फुल, तो उसको लिखते हैं पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ। 1 आवर में निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, बोथ टेप इन 1 आवर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 75/8 था तो ये 8/75 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 8/75, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x + 10। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा टेढ़ा है,
लेकिन आप लोग समझ के करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 10 इंटू 75 इक्वल टू 8 ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 150x और 750, इसको करेंगे 8x स्क्वायर प्लस 50x, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको इधर ले जाते हैं। तो 8x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे माइनस का, 70x हो जाएगा, और ये इधर माइनस 0। हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4x स्क्वायर 35x 375 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करेंगे, 4x 25x यहाँ से हमने 4x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 15, यहाँ से हमने 25 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 15, so x इक्वल टू 15 एंड माइनस 25। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, सो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय लार्ज टेप 14 आवर्स, और टाइम टेकन बाय स्मॉल tape is, this is your answer, note down। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 km per hour and the time of flight was increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड क्या है, ओरिजिनल हमको निकालनी है, तो उसको हम मान लेते हैं x। जो निकालने को बोलता हूँ हमेशा उसको हम लोग मानते हैं, तो लिखेंगे लेट सपोज ओरिजिनल स्पीड ये है, और जब वेदर ख़राब होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, 200 रिड्यूस हो जाती है, तो लिखेंगे रिड्यूस स्पीड। x माइनस 200। अब देखिए जब वेदर नहीं ख़राब था, ठीक है, तो उसकी स्पीड हम तो टाइम क्या होगा, टाइम टेकन इन ओरिजिनल स्पीड,
ठीक है, ओरिजिनल स्पीड में उसका टाइम कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 600 अपॉन x हो जाएगा। ओके, और जब उसका स्पीड रिड्यूस हो जाती है, मतलब उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, तब जो टाइम होगा क्या होगा, तो लिखेंगे टाइम टेकन इन रिड्यूस स्पीड, क्या हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 200। ठीक है, अब जब दोनों स्पीड रिड्यूस हो जाती है तो क्या होता है, डिले का टाइम बढ़ जाता है। वो डिले का टाइम कितना दे दिया इन्होंने दे दिया 30 मिनट। 30 मिनट्स मतलब 1/2 आवर्स। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रश्न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इक्वल टू 30 मिनट्स मतलब 1/2 आवर्स। ओके, सो यहाँ से हमने 600 कॉमन ले लिया, ये हो गया x अपॉन x माइनस 200, 1 अपॉन x इक्वल टू 1/2। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1200 आ गया। ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 200 x वन, यहाँ से x x कैंसिल आउट, x स्क्वायर इसको इधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 4 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 24 इज इक्वल टू 0। चलिए इसके फैक्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 600 माइनस 400 x माइनस 2 4 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 600 x प्लस 400 x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 600 प्लस यहाँ से हमने 400 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 600 इज इन इक्वल टू 0। ये कॉमन मिल गया आपको, ले लीजिए इसको। तो x इक्वल टू आपको आ गया 600 तो माइनस को 400, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस में वैल्यू है। सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ क्राफ्ट, ओरिजिनल स्पीड क्या होगी 600 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट duration of flight अपॉन एक्स वैल्यू क्या है 600 तो 1 आवर।
दिस इज योर आंसर, नोट डाउन। स्टूडेंट्स, इफ you are new subscriber on my channel, please like, share and subscribe. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? बाय द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 96 रुपीज़, अ शॉपकीपर गेन एज मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस इज एक्स, लेट द कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गेन जो है आपका x% ऑफ x, जितना कॉस्ट है उसका परसेंटेज जो है वो है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे क्या? x इक्वल टू x अपॉन 100 इंटू x। ठीक, तो दैट इज x² बाई 100। सो गेन इज इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP होता है। ठीक है, एस गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है। ठीक, और गेन बाय द सेलिंग फॉर SP आपको कितना दिया है? 96 दिया है। CP आपको निकालना है तो x ये हो गया, और जो गेन अभी निकाला है हमने x² बाई, ठीक है, इसको इधर ले आइए, सबको इधर ले आइए। तो x प्लस x² बाई 100 इक्वल टू 96। ओके, सो 100x प्लस 9666, इसको इधर ले आइए। तो x² प्लस 100 x माइनस 9600 इज इन इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करते हैं, तो x² प्लस 160 माइनस 60 2x माइनस 96 0 0 सो x² प्लस 160 x माइनस 60 x माइनस 9600 यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 160, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? 60 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 160 इज इन इक्वल टू 0। 160 आपको कॉमन मिलना है, x प्लस 160, सो हेयर x माइनस 60 x प्लस 160 0, सो x इक्वल टू माइनस 160 माइनस 60, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। सो द कॉस्ट प्राइस इज 60, कॉस्ट प्राइस इज 60 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम,
ठीक है। द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ओके, व्हेन द नंबर ऑफ रो was doubled, the number of seats in each row was reduced by 10. The total number of seats increased by 300. Find the number of rows in the original arrangement, the number of seats in the auditorium after rearrangement. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हम लोग नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट इज x। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल arrangement इक्वल टू x। ओके, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं। सो नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या कह रहा है, सिंस द नंबर ऑफ रो was equal to the number of seat the number of rows was equal to number of seats in each row। ठीक है, ये दिया आपको। सो द नंबर ऑफ सीट क्या हो जाएगी, सो द नंबर ऑफ सीट्स सीट है, सीट नहीं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब दूसरी बात क्या कह रहा है, देखो दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो व्हेन द नंबर ऑफ रो वाज डबल्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ सीट इन ईच इज रिड्यूस्ड बाय 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब नया अरेंजमेंट जो कह रहा है, इन न्यू अरेंजमेंट न्यू अरेंजमेंट में क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या हो, डबल हो रही है, तो नंबर ऑफ रोज टू टाइम्स हो रही तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, जब सीट में क्या हो रहा है, 10 घट रहा है, तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ सीट्स न्यू अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ seats after new arrangement
यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स की यहाँ 2x हो गया, और x और था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, देखो क्या, व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10 द टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज्ड बाय 300। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, न्यू अरेंजमेंट ये हो गया 2x इंटू एक्स माइनस 10, उसमें क्या हो रहा है, जो पुराना वाला उसमें क्या हो रहा है, 300 इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए इसको। तो 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 300। तो क्या करते हैं, इनको इधर ले आइए, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 इज इन इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x 300 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10x माइनस 300 0। सो x कॉमन ले लिया हम, x माइनस 30, यहाँ से हमने 10 कॉमन ले लिया, x माइनस 30 इज इन इक्वल टू 0। सो x माइनस 30 x प्लस 10 इज इन इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 30 एंड माइनस 10, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट क्या होगा आपका, 30 होगा। ठीक है, तो क्या लिखा था, द नंबर ऑफ रो इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इज 30। ठीक है, अब हमको क्या निकाला, द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑर्डिनरी आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सीट after rearrangement। तो क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 300। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये 900, ये था तो 1200 आंसर। ठीक है, नोट डाउन।